शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है। कई सारे स्टूडेंट के डाउट आए, कई सारी क्वेरी आ रही है कि सर वास्तव में जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है ये होता क्या है, और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की टर्म कहाँ पर आती है, दैट इज इन मिलिट्री के अंदर आती है। ठीक है, मिलिट्री के अंदर क्या होता है कि जो ज्वाइनिंग होती है, जो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, एक तरीके से समझ लो कि संविदा की तरह होती है, संविदा की तरह, लेकिन संविदा अलग वर्ड हो गया है। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब एक फिक्स टेन्योर होता है, तब तक आपकी जॉब सिक्योर रहती है। बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। परमानेंट कमीशन में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन सेलेक्ट होता है तो वो टिल 60 या रिटायरमेंट एज तब तक वो बना रहता है, अगर उसकी हेल्थ वगैरह सारी ओके। ठीक है, तो उनको रिटायरमेंट भी होता है प्लस उनको पेंशन भी मिलती है, दैट इज इन परमानेंट कमीशन। क्लियर है। तो अब क्या किया कि मिलिट्री के अंदर टेक्निकल जो पर्सन हो गए, ऑफिसर हो गए, इनकी रिक्रूटमेंट करते हैं वो एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू करते हैं। तो इसमें 10 ईयर प्लस 4 ईयर का फॉर्मूला लगता है। रिटायरमेंट का यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं होता है। क्लियर है, फर्स्ट चीज आपको समझ में आ गई। नाउ अगर आप मान लो शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेलेक्ट हो गए, शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेलेक्ट होने पर आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में चलती है और परमानेंट कमीशन वालों की नेशनल डिफेंस एकेडमी और आईएमए इन दोनों के अंदर चलती है। यहां तक क्लियर है। तो मान लो अगर आप एसएससी के अंदर ये पर्टिकुलर ये फौजी साहब सेलेक्ट हो गए, ये एक ऑफिसर सेलेक्ट हो गए, तो ये पहले तो 10 साल अपने पूरे कर लेंगे। जैसे ही 10 ईयर कंप्लीट हुआ इनका, तो इनके पास ऑप्शन होगा, ये चाहे तो जॉब लेफ्ट करके जा सकते हैं। ठीक है, ये चाहे तो जा सकते हैं, और ये फर्दर चाहे कि मैं नहीं 4 साल और जॉब करना चाहता हूं तो आप कर सकते हो। तो 14 ईयर का पीरियड रहता है। ओके, अब शॉर्ट सर्विस कमीशन का तो यही होता है कि आपकी 14 साल तक की ही मैक्सिमम जॉब होगी, और परमानेंट कमीशन में आप 60 साल तक रिटायरमेंट होंगे। क्लियर है। और इसमें पेंशन मिलती है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में कोई भी पेंशन आपको नहीं मिलती है। यहां तक क्लियर है। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला पर्सन चाहता है कि मुझे परमानेंट कमीशन मिले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 साल तो हो गए प्लस 4 ईयर की एक जॉब और करनी पड़ेगी। जैसे ही इसके 14 ईयर हुए, इसके बाद अगर वैकेंसी वगैरह हुई, इसका अगर बैकग्राउंड अच्छा हुआ मिलिट्री के अंदर, तो उनको परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। जबकि परमानेंट कमीशन के लिए पोस्टें भी काफ़ी कम होती है, तो सबको तो परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। तो 14 साल के बाद कुल मिला के आपको एक रिटायरमेंट दे दिया जाता है। 10 से 4 साल वही मैक्सिमम एक्सटेंड करते हैं जिनको चाह होती है वही परमानेंट कमीशन में जाए। अब देखो इसके प्रोज और कॉन्स, फायदे और नुकसान दोनों चीजें। नुकसान तो क्या है कि भाई 14 साल में रिटायर्ड हो रहे हो, कई सारों को लगता है कि भाई जॉब सिक्योरिटी क्या है, आपको पेंशन भी यहाँ पर नहीं मिलती है, इनको तो पेंशन भी मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पेंशन नहीं मिलती, लेकिन आप फैमिली के साथ रह सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो, और आप इतना अच्छा अमाउंट कमा चुके होते हो 14 साल में। इसके बाद अदर रिलायंस हो गई, बड़ी बड़ी जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज हो गए, वो इन पर्सन को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, इनके लिए स्पेशल कोटा रखती है, इनको डायरेक्ट इन ऑफिसर को हायर करती है। तो ये जो वहां कर सकते हैं, तो इसका फायदा क्या होगा कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये फैमिली के साथ रह सकते हैं, समझ रहे हो, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपनी सोशल लाइफ जी सकते हैं। यहां तक क्लियर है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन में यही है कि परमानेंट कमीशन क्या रिटायरमेंट 60 साल तक बने रहते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल की जॉब होती है, 4 साल एक्सटेंड कर दी जाती है। जो ये नर्सिंग सर्विस होती है ना, मिलिट्री एमएनएस वाली मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, इनके भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है 14 ईयर वाला। फिर हाँ, कुछ 2-4%, 5% ऐसे होंगे जिनको परमानेंट कमीशन में रख दिया जाए, वरना मैक्सिमम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर ही रिटायरमेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब